लास्ट मंडे को आपका क्या था डाउट, आप बता सकते हो क्या? हाँ एक मैम, बार मैंने वापस ये से। पूछ हाँ। हाँ मैंने ये पूछा था, जैसे आप ना जो भी कोई किसी भी क्लाइंट का एक आपने फेसबुक ऐड लिया, हम्म। किसी भी चीज का, जैसे नाइकी शूज या किसी के भी लिए आपने ऐड ले लिया, हम्म। आपको मिला। तो आप उसके लिए क्या क्या चीजें आप अपनाते हो, देन पब्लिश करने के बाद आप क्या क्या चीजें देखते हो? अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट पड़ा हो तो उससे एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी हमें थोड़ी सी। देखिए, प्रोजेक्ट का तो हम आपको मतलब टू बी वेरी फ्रैंक नहीं कर सकते, बिकॉज आपके ये जितने वीडियोस होते हैं ना, ये यूट्यूब पे जाते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब वैसा हो जाएगा कि किसी कंपनी का मतलब आप चीजों को ओपन कर रहे हो। बट हाँ, जो आपका क्वेश्चन और जो डाउट है वो जरूर आपका सॉर्ट कर सकते हो उस चीज को लेकर। बट हम उस तरह से ऐसे नहीं होते कि क्लाइंट्स के हैंडल कैसे करना होता है, या फिर उनके जो डेटा होते हैं, या फिर उनके जो एनालिटिक्स आ रहे हैं, वो बस हम आपको शो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, कैसे करना होता है वो जरूर हम आपको बता सकते हैं इस चीज में। सबसे पहले तो द थिंग इज कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो ना, चाहे कोई भी क्लाइंट हो आपका, किसी भी फील्ड का हो, आप लोग अपने अपने नीश को भी पकड़ के कर सकते हो। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ। सो बेसिकली करना क्या होता है ना, कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हो, द मेन थिंग कि आपको उस क्लाइंट के जो भी उस फील्ड के लिए काम करो, जैसे अगर आपका रियल एस्टेट है, या आपका क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स है, या सर्विस है, या एक्सवाइजी किसी भी आप स्ट्रीम के लिए वर्क करो, तो पहले आपको उसके फील्ड के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ती है कि उनका मेन आप बोल सकते हो प्रोडक्ट कौन सा है, या मेन सर्विस कौन सी है। अभी तक उन्होंने कितनी सर्विसेज दे चुके हैं, किन किन क्लाइंट्स के संग उनका आप बोल सकते हो डील किया हुआ है। आपको ये बेसिक नॉलेज का आइडिया होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज क्या आ जाती है, जब आप किसी क्लाइंट के लिए एड रन करने पे आते हो, तो बजट आप नहीं बताओगे सामने वाले को। सबसे पहली बात, कभी भी बजट आपको नहीं बताना है। बजट हमेशा आपका क्लाइंट ही आपको बताएगा कि कितना मतलब क्लाइंट का बजट है, कितना उसका एड का है, उसने क्या माइंड सेटअप करके रखा है, ये सारा का सारा चीज कौन बताएगा आपको? आपका क्लाइंट बताएगा। अब ये दो तरीके से वर्क करता है, समझिएगा, ये चीजें दो तरीके से वर्क करती हैं। पहली आपकी, आप बोल सकते हो कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो आपको अपना बेसिक पोर्टफोलियो रेडी करना होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, अगर आप न्यू कमर हो, अभी तक आपने 0 क्लाइंट्स को हैंडल किया हुआ है, तो उस सिनेरियो में आपको अपना प्राइस का पोर्टफोलियो हैंडल करना पड़ता है, एंड कुछ आपको सैंपल पिक्चर्स या सैंपल अपने वर्क के कैंपेन्स को पुट करना होता है। आप मत अपने क्लाइंट करोगे, बिकॉज अगर आपके 0 क्लाइंट्स है तो आप क्लाइंट्स के मत पुट करो। बट आप क्या कर सकते हो, अपने सैंपल चीजों को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि लेट कंसिडर आपका एक फेसबुक पेज है, आप उस पे कितने वेराइटी ऑफ पोस्ट करते हो आप वो डालो। आपका मतलब 30 डेज ऑफ सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे आप बनाते हो, कि डेली बेसिस पे आप क्या पोस्ट करोगे, आप वो अपने क्लाइंट को बताओ। फिर वन पोस्ट का आप कितना चार्ज करते हो, मंथली आपका बजट कितना है, मतलब पोस्ट का या फिर हैंडल करने का, वो अपना क्रिएट करो सिनेरियो उसको। दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि जब आप एड रन करते हैं, ठीक है, एड रन करने के दौरान पे मेन आपको क्या लगता है, एड रन करने में 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक आपका होता है कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। आपको क्या लगता है इन तीनों पैरामीटर में, इन तीनों स्टेप्स में सबसे मेन स्टेप्स कौन सा है? आप लोग को क्या लगता है कि अगर आप लोग कैंपेन रन करोगे तो आप लोगों को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? कैंपेन लेवल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या आपको एडसेट लेवल पे ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको एड्स लेवल पे? मैम एड सेट और उससे क्या नाम है, जो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें ट्रैफिक लेना है पहले या क्या चीज अवेयरनेस के एड्स लिए पे। चाहिए, और उसके बाद फिर एड सेट पे ध्यान देना चाहिए, जो जो अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिसने भी एड्स का आंसर दिया है, आपका भी विश्व सही है, बट जो सबसे पहले, मुझे अभी नाम नहीं पता बीच में जिसने भी बोला है, बट एड्स लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल।
जो आपका ये थर्ड लेवल होता है ना, जब आप जहां पे आप अपने एड को क्रिएट करते हो, ये वाला सेक्शन, ये लेवल जो आपका होता है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। इसमें जब आप कोई पिक्चर्स को अपलोड करते हो, इवन वो वीडियो हो, इधर वो कैरोसेल इमेजेस हो, मींस मल्टीपल इमेजेस हो, इधर वो सिंगल पोस्ट हो, डजेंट मैटर, बट एक पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर कितना अट्रैक्टिव है। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं, आप लोग फ्लिपकार्ट और मिंत्रा यूज करते हो? जस्ट मुझे यस और नो में आप लोग बता दो तो चलेगा, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा यूज करते हो अपने डेली यूज में? यस। हाँ। यस मैम। सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड या इंटरफेस आपको किसका लगता है, फ्लिपकार्ट का या मिंत्रा का? नॉट द मिंत्रा। प्राइस वाइज, द लुक वाइज, द मतलब बोल सकते हो ना अट्रैक्टिवनेस वाइज, किसका लगता है आपको? मिंत्रा मैम। मिंत्रा। यहीं पे अगर हम लेते आए नायका फैशन, नायका, टाटा क्लिक या बेरी ब्लश, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। तो यूजर का सबसे मेन थिंग आता है इंटरफेस, ठीक है? सेम थिंग आपके कैंपेन के संग भी आती है। आपका एड कितना अट्रैक्टिव है यूजर के लिए ना, वो आपके कस्टमर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। सबसे पहली बात ये हम इमेज को लेकर बताएं आपको, कि इमेज का मतलब ये नहीं कि आप भरते जाओ और उसको वो करो। अट्रैक्टिव सिंपल सोबर इमेज होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को क्लैरिफाई करे, सबसे मेन थिंग। सेकेंड थिंग, अब आते हैं कि अब आपके बिजनेस में अट्रैक्टिवनेस कैसे आएगी, ठीक है, कि लोग आपके बिजनेस में अट्रैक्ट या इन्वॉल्वमेंट कैसा प्ले करेंगे। तो ये इन्वॉल्वमेंट होती है जब आप अपने बिजनेस को एक अच्छे तरीके से क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो। डिस्क्राइब कैसे करते हो आप? अपने हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन से। अब देखिए आप लोग खुद इतना नॉलेजेबल पर्सन हो, आप लोग खुद अपने आप को इतना अपडेटेड रखते हो, ठीक है? अब अगर यही चीज को हम लोग अपने पर्सनल लाइफ से इंटरेक्ट करें, आपका जो लेट कंसिडर आपका एक तरीके से पर्सनालिटी जो था स्कूल में, ठीक है, एक गेटअप जो स्कूल का था, फिर देन यू केम टू योर कॉलेज, कॉलेज में पर्सनालिटी चेंज हुई, जब उसके बाद अब आप कहाँ आओगे, जॉब में आओगे। तो आप देखो ना पर्सनालिटी आपकी चेंज होती है, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है, आपके में बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। सेम थिंग आपकी एड के संग भी होती है। जब आप एड बनाते हैं ना, तो आपसे लोग अट्रैक्ट या बात क्यों करते हैं? जब आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा क्या होती है, अच्छी होती है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सेम थिंग बिजनेस में आती है। बिजनेस में आप बोल नहीं सकते ऐड में, बट वो चीज आपके जो हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस होती हैं उसमें लिखी जाती है। इसलिए एआई आपकी हेल्प करता है। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कंटेंट बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज करिए टूल्स का। आप किसका यूज कर सकते हैं? टूल्स का। टूल्स आपको बहुत अट्रैक्टिव चीजों को जनरेट करके देता है, सेंटेंसेस को जनरेट करके देता है। ये तो हुआ एड का बात। अब सेकंड थिंग पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है एड। ये हम आपको यही प्रोसीजर बता रहे हैं जो क्लाइंट के लिए भी आप काम करो, यही टैक्टिक से हम भी काम करते हैं, यही टैक्टिक से और भी लोग भी काम करते हैं। सेकेंड नंबर पे आपका आता है एड सेट लेवल, जिसके अंदर आपकी ऑडियंस आती है, एज आता है, लोकेशन आता है एंड जेंडर आता है। इन शॉर्ट जितनी डेमोग्राफिक्स आती है वो आपके एड सेट लेवल पे आती है। देखिए ऑडियंस कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम ऑडियंस लेवल में जाएं, लेट कंसिडर कि हम ऑडियंस लेवल में जाते हैं। सॉरी। ये आपका ऑडियंस सेगमेंट यहाँ पे आता है ना। ये आज जो हमने ये ऑडियंस लिया है ना, ये जरूरी नहीं है ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल ऑडियंस है, हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये मेरे लिए क्या होगी, प्रॉफिटेबल ऑडियंस होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी दिन आपका बजट लो जा रहा हो, अगर आपको
डेटा नहीं मिल रहा हो, तो इट डजेंट मीन कि आपने लोकेशन ले लिया हो गलत या फिर एज ले लिया नहीं। मे बी जिन ऑडियंसेस को आप टारगेट करना चाह रहे हो वो आपके बिजनेस की ऑडियंस है ही नहीं। आप उन ऑडियंस को चेंज करो। चेंज करने का भी तरीका होता है। आप समझिएगा चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि मानिए ये मेरा रनिंग कैंपेन है, ये मेरा क्या है, रनिंग कैंपेन। इस सबको क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक। जिस कैंपेन पे लेट कंसिडर, ये दो तीन मेरे रनिंग कैंपेन्स हैं। जिस कैंपेन को, ये हम 10 बार बोले हैं, कभी भी आप एडिट कर सकते हो रनिंग कैंपेन को। जब आप कैंपेन को पब्लिश करते हो ना, मानिए आपको बाय मिस्टेक कोई चीज याद आती है, अरे मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आप उसको भी वहां पे एडिट कर सकते हो। रनिंग कैंपेन में आपको उसको, ये नहीं है कि आपको पहले उसको ऑफ करना है फिर आपको एडिट करना है, नहीं। आप रन होने दो कैंपेन को। आप उस रनिंग कैंपेन के बीच में क्या करो, चीजों को एडिट करो। जैसे कि मानिए मुझे ये कैंपेन को, स्टू वैली लीड कैंपेन को एडिट करना है। ये मेरा रनिंग कैंपेन है, ऑन है। आप सिंपली इस पे टिक लगाइए। ठीक। टिक लगाने के बाद अब आपको किस लेवल में एडिट करना है। मेन तो अपने दो ही लेवल होते हैं, एक अपना एड्स लेवल, एक अपना एड सेट लेवल। लेट कंसिडर दोनों पे हम लोग एडिट करेंगे। सबसे पहले एड सेट लेवल पे आते हैं। मुझे एड सेट लेवल पे क्या करना है, एडिट करना है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस पे टिक लगाना होगा। आपको अपने एड पे क्लिक करना होगा, जो आपका नेम है। आप कहाँ आ गए, स्टू वैली एड सेट लेवल पे। इसी के नीचे देखिए आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, व्यू चार्ट्स एडिट एंड डुप्लीकेट्स का। आप सिंपली एडिट पे क्लिक कर दीजिए। अब जब आप क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करिए, जहां पे भी आपको चेंजेस करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी रोल है। आपको बजट बढ़ाना है, मुझे बजट करना है 2000। ठीक है। 2000 मेरा डेली का बजट है। चलिए यहाँ पे एडिट हो गया। मुझे ये 22 अक्टूबर से नहीं करना, ये मुझे रन करना है अब चेंज करके मुझे 16 नवंबर से। और इसका एंड डेट मुझे पुट कर देना है, लेट कर 30th नवंबर। यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया। फिर आपको अपनी ऑडियंसेस में चेंज करने हैं। आप स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन लिखा हुआ है, ये। आप इस पे क्लिक करो, एडिट पे। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑडियंस को चेंज करो। सी, ये आ गया। क्लिक करिए। ठीक। कोई भी ऑडियंस जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आप उन ऑडियंस को ले लो यहाँ पे। जो भी ऑडियंस आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपकी मानिए मुझे ये वाली ऑडियंस चाहिए, ये मेरी ऑडियंस ऐड हो गई वहां पे। और स्क्रॉल करिए, सॉरी, हाँ, और स्क्रॉल करिए। मैम आप, एक्सक्लूड मतलब तो उस ऑडियंस को दिखाना ही नहीं है। हाँ, एक्सक्लूड मतलब दिखाना ही नहीं है। वह एक्सक्लूड था कि इंक्लूड था। एक्सक्लूड था। नहीं, ये हमने यहाँ पे ऐड किया, ये जो कस्टम ऑडियंस, एक सेकेंड। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, एक्सक्लूड मतलब दिखाने नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं, मैंने सिर्फ कस्टम ऑडियंस पे ध्यान दिया था। सॉरी सॉरी, थैंक यू प्रेरणा। हाँ, उनका कहना सही है, एक्सक्लूड मतलब आपको दिखाना ही नहीं है। मैंने एक्सक्लूड पे ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जिनको दिखाना नहीं, ये यहाँ पे आपकी कस्टम ऑडियंस है। हमने सिर्फ कस्टम ऑडियंस पे ध्यान दिया था, इस वजह से ये आपकी ऑडियंस है। यहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी न्यू ऑडियंस को भी ऐड कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ ब्राउज का ऑप्शन है, आप ब्राउज पे क्लिक करो। जिसमें भी आपको अपनी ऑडियंस चाहिए, मानिए मुझे डेमोग्राफिक्स में चाहिए। और ये स्क्रॉल कैसे होगा, नीचे आ जाओ। चलिए फाइनेंशियल पे क्लिक करते हैं। हाँ, ये हैंग कर गया मेरा।
अब देखा, मानिए मुझे फाइनेंशियल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मुझे इनकम इनकम वाइज तो आप किसी को टारगेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज लो एंड हाई का रहता है। लाइव इवेंट्स, लाइव इवेंट्स भी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं, छोड़िए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में हम लोग ले लेते हैं, मानिए एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग है, और क्या है? चलिए एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, एडवर्टाइजिंग ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी न्यू ऑडियंस भी ऐड हो गई इस जगह पे। और अब आप इसको क्या कर दो, यहाँ से अपडेट कर दो। तो आप अपने रनिंग कैंपेन में भी अपनी ऑडियंस को अपडेट कर सकते हैं। ऑडियंस कभी भी देखिए आपकी परफेक्ट नहीं होती। हाँ, एक चीज और, अगर आप किसी लीड जनरेशन क्लाइंट के लिए वर्क करते हो ना, तो क्लाइंट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि आप मुझे कितनी लीड्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो कभी 100, 200, 500 या फिर 80, 90 लीड्स कभी मत बोल दीजिएगा। फिर कभी इतनी लीड्स आती ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, कभी भी इतनी लीड्स नहीं आती। लीड्स हमेशा आपको मिलेगी मिनिमम 20, 25, 30। 30 भी आई थिंक सो हम बहुत ज्यादा कह रहे हैं। बट आपको अगर कभी कोई बोले तो 15 to 20 लीड्स आप दिलवा सकते हो। आपको ऐसे अपने क्लाइंट से बात करनी है। लीड्स कभी भी अपने उम्मीद से ज्यादा मत बोले, लेकिन जिस टाइम लीड्स अगर आप उतना नहीं ला पाए ना, तो लॉस में आप ही जाएंगे। क्लाइंट आपको ये भी बोल सकते हैं, अरे वो एजेंसी तो मुझे इतना दिलवा रही है। मैम सिंपली पर सर, डे, पर पर डे। डे के अकॉर्डिंग नहीं आएगा लीड्स कभी भी। पर डे के अकॉर्डिंग भी अगर कोई बोले ना तो बिल्कुल नहीं आएगा। हमेशा बोलिए मंथली लीड्स आपको 15 to 20 हम दे सकते हैं। अगर वो बोले और ज्यादा, तो आपको सिंपली ये बोलना है क्लाइंट से कि हम 20 से ज्यादा आपको ट्राई कर सकते हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग इतनी ही है। मानिए आपको 30 मिल गई, तो भाई क्लाइंट के लिए तो प्रॉफिट है ना, एटलीस्ट वो आपके ऊपर एक उंगली तो नहीं उठाएगा। दूसरी बात, क्लाइंट हमेशा फ्रीलांसर्स को ढूंढता है, बिकॉज फ्रीलांसर्स कम बजट में काम करते हैं, इसलिए वो एजेंसीज के पास आजकल नहीं जाते हैं। तो ये मैम, हाँ बोलिए। अगर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट को बजट कितना बताना है? अप्रोक्सीमेटली कितना बजट रहता है फ्रीलांसिंग देखिए, के लेट लिए? कंसिडर कि क्लाइंट का बजट है, मान लीजिए 30,000, ठीक है। 30K, ये क्लाइंट बजट है। क्लाइंट बजट, ठीक। अब आप मंथली काम कर रहे हो, तो आपको भी तो 10-15 हजार प्रॉफिट निकालना होगा ना भाई। कुछ तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, 10 to 15 आप करोगे, तो क्लाइंट को आपको ये बोलना पड़ेगा कि 30K में से, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा होगा, तो हमेशा आपको अपना 10% मांगना होता है। 10% आपका रहेगा। तो 30 का 10% कितना हो गया आपका? अः एक सेकेंड, मुझे भी कैलकुलेट करने दीजिए। 30,000, 30,000, 100, 10, 0, 0, एक सेकेंड। मैम 3000। 3,000, एक सेकेंड। 30,000, हाँ 3,000 हो गया आपका, करेक्ट। तो आपका ये 3,000 आपका बैठेगा। तो ये तो हमने आपको बेसिक बता दिया, ये आपका बेसिक हो जाएगा। तो हमेशा जितना क्लाइंट का रहे ना, उसके ऊपर अपना 10% मांगो, अगर आप इनिशियल न्यू स्टार्ट में हो। और अगर आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप 20% तक अपना मांग सकते हो। तो ऐसे मांगते हैं, परसेंट में मांगते हैं पैसा उनसे। समझ मैम में आया ना? हाँ हाँ, हाँ। बोलिए। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए अपना क्या पोर्टफोलियो वगैरह, क्या मतलब कुछ देखिए, बनाना पड़ेगा क्या? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए ना आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत बेसिक बनाना पड़ता है। और आपको ना इन सब का आप यूज करो। वी वर्क का नाम आपने अभी सुना होगा, करंट बेसिस पे वी वर्क थोड़ा सा फेमस चल रहा है। वीवर ना? तो वी वर्क पे आप, हाँ वी वर्क, ये वी वर्क करके, तो ये फ्रीलांसिंग के लिए अभी अच्छा चल रहा है। एक और भी है, बट मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वी वर्क जैसा ही वो है प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। आपको वहां पे अपनी सारी पोर्टफोलियो को, वो आपको पूरा का पूरा पेज देते हैं। पेज जैसे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म टाइप का देते हैं, जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हो उस पे। तो आप अपना किस किस फील्ड पे आप काम करते हो, क्या आपका बजट है,
आप सारी चीजें वहां पे अपडेट कर देते हो और क्लाइंट खुद फिर आपके पास अप्रोच करने के लिए आते हैं। मैम, तो आपको, हाँ बोलिए। अभी मान लो हम लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है? तो हमारे ठीक है, पास क्लाइंट आएंगे कैसे, हम क्लाइंट को ढूंढेंगे कैसे? वही तो है, ये वी वर्क के थ्रू ही आप अपने क्लाइंट्स को ढूंढोगे। ओके, ये जो लाइक वी वर्क है ना, हाँ बोलिए। लिंक्डइन पे जैसे हम अपना रिज्यूम डालते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो डालेंगे, वैसा? एग्जैक्टली exactly. अब देखिए जैसे, हाँ अपवर्क, अच्छा याद आ गया, हाँ अपवर्क। ये जैसे आप लिंक्डइन पे क्या करते हो, अपना प्रोफाइल आप रेडी करते हो ना कि आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका सर्टिफिकेशन किस किस चीज में है एंड ऑल दैट, आप जैसे करते हो ना, सेम एज आपको यहाँ पे भी अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। आपको सारा अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे देना है। उसी अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे ना आपसे ये बजट भी पूछता है कि एसईओ हैंडलिंग के लिए आप कितना चार्ज करते हो, या फिर लेट कंसिडर आप रेज्यूमे बिल्डिंग करते हो। बहुत लोग ना रेज्यूमे बनाने का भी पैसा लेते हैं, लिटरली। अगर आपको सीवी अच्छे से बनाने नहीं आती ना, तो आपसे सीवी बनाने का भी लोग 2-2 हजार रुपए लेते हैं, और वो 2 हजार में क्या शानदार सीवी आपकी बना देते हैं। तो आप सारी चीजें अपने प्राइस के संग वहां डाल सकते हो। और फिर उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो वहां पे आपको क्लाइंट्स का सजेशंस आते हैं कि ये 10 क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से जो आपको लगे आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और फिर क्लाइंट आपको जैसे मानिए हमारे क्लास में अभी 13 लोग हैं, ठीक है, इन 13 में से क्लाइंट किनको चूज करेगा वो क्लाइंट के ऊपर बात आ जाती है। तो ऐसे ये आप मैम वर्क, हाँ बोलिए। मैम ये मेन फ्रीलांसिंग में क्या होता है? देखिए फ्रीलांसिंग ना एक आप बोल सकते हो घर बैठे जॉब होती है, जिसमें आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना होता है। आपको जो काम आता है, आपको किसी क्लाइंट, मानिए कोई ऐसा कंपनी का पर्सन जिसको हायर करनी है कि आप घर बैठे बस जॉब करो, मतलब उनके लिए प्रमोशंस करो, तो वो आपका फ्रीलांसिंग का काम आ जाता है। मैम मतलब, फर्स्टली हाँ सजेस्ट करूंगी, जैसे हम लोग अभी न्यू हैं, तो फ्रीलांसिंग मेरे लिए बेस्ट है क्या? देखिए अगर आप न्यू है ना, तो मेरे को सबसे इजीएस्ट लगता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग सोशल मीडिया से स्टार्ट करें ना, तो वो बेस्ट है। सोशल मीडिया हो गया, कैनवा हो गया, और चाहो तो आपको अगर ट्रेनिंग पसंद है, ट्रेनिंग जैसे हम आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर वो आप कर सकते हो, तो ये 3 चीज आप फ्रीलांसिंग घर बैठे कर सकते हो, और ये बहुत बेहतरीन है। सोशल मीडिया, कैनवा में कैनवा पे तो पोस्टर्स, मैम, कैनवा पे तो डिजाइनिंग का रहता है। बट वैसी डिजाइनिंग वो नहीं रहती, पोस्टर डिजाइनिंग्स रहती हैं। आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग समझ रहे हो ना, बिल्कुल नहीं रहती। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लोग फोटोशॉप का यूज करते हैं, अडोब का यूज करते हैं। तो आप कैनवा से कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का ऑल कर सकते हो, मतलब मैम तो सोशल, इसकी डेजिग्नेशन क्या रहती है? जो आपकी नॉर्मल है, आपका हायर क्वालिफिकेशंस, ठीक है, नहीं आपका नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। ऐसे नहीं, जैसे ये हमने तो डिजिटल मार्केटिंग किया, पर डिजिटल ठीक है, मार्केटिंग में भी अलग अलग सेक्शन हो गए ना, सोशल जैसे एक मीडिया, सोशल हाँ मीडिया वही डाल मैं सकते कह हैं, रही थी, सोशल सोशल मीडिया। मीडिया आप करो। गूगल ओके। एड्स में अगर इंटरेस्ट है तो आप गूगल एड्स कर लो, वर्डप्रेस में आपको इंटरेस्ट है वर्डप्रेस करिए। एसईओ सबसे बेहतरीन है, एसईओ में भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिमांड आ रही है अभी एसईओ में, गूगल एड्स से ज्यादा बल्कि एसईओ में डिमांड आ रही है। आप एसईओ में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो। और अगर आपको ब्लॉगिंग का शौक है कि आप किसी कंपनी के लिए ब्लॉग लिख सकते हो, तो आप उनके लिए कंटेंट राइटर के लिए कर सकते हो। आप पर वर्ड का अभी चार्ज चल रहा है 3 रुपीज, पर वर्ड का 3 रुपीज चार्ज चल रहा है, मैक्सिमम 3 चल रहा है, 3 से ज्यादा नहीं चल रहा है। तो आप पर वर्ड के अकॉर्डिंग भी चार्ज कर सकते हो। और मैम एसईओ का अभी चार्ज क्या चल रहा है? एसईओ का देखिए सबसे बेसिक चल रहा है 15,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, मंथली। ओके ओके। मंथली फिफ्टीन मैम थाउजेंड पर जो आपने अपवर्क की साइड बताई है उसमें डॉलर में आता है, मैंने उसमें क्रिएट किया हुआ है अपवर्क में, फाइवर पे, दोनों पे। हमने भी किया अपवर्क पे। डॉलर्स बहुत बहुत सही है, बहुत सही है। अगर आपको $15, मैंने एक के लिए ब्लॉग के लिए लिखा था, तो मुझे उसका कूपन मिला था अपवर्क पे, मतलब ये हम पर्सनली बता रहे हैं आपको, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट आता है। अगर डॉलर्स भी मिलता है, डॉलर्स बहुत सही, जब आप इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करोगे ना,
तो बहुत सही मिलता है उसमें। बट हाँ, टैकल करने का होना चाहिए। अगर आपको डॉलर्स में काम नहीं करना तो आप इंडियन में आ जाओ, फीवर पे काम कर लो, ये भी अच्छा है। इसमें इंडियन पे आपका वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपवर्क पे अगर डॉलर पे चल रहा है तो बहुत कंपनी, मुझे इसका मिला था। मैम इसका एक बार ना लिंक डाल देना। और एक चीज और आपसे पूछनी है मैम, जो कॉपी डॉट ए आई है ना, उसका मेरे को प्लगइन चाहिए। वो ना मैंने लॉगिन वगैरह सब कुछ कर लिया था, पर उससे ना मेरे को प्लगइन नहीं मिल रहा कि साइड में प्लगइन उसका वगैरह कर प्लगइन अभी सकूं। तक आया नहीं है। आप इशू है ना, उसका प्लगइन चाहिए। हाँ जी मैम। प्लगइन चाहिए कि एक्सटेंशन चाहिए? मैम जैसे कि मैं साइड पे सर्च कर सकूं, जैसे हमारे पिन होते हैं ना, साइड में पिन हो जाते हैं प्लगइन्स, उस अच्छा, टाइप का पिन एक्सटेंशन। करके। आप इसका बात करो ना, एक्सटेंशन का, इस तरीके से। ये जो आपके साइट पे हो जाए, जैसे मेरे में ये है पेपर पेज मेकर मार्कर। हाँ जी मैम, मेरे में ना स्पाइडर स्पाइडर करके है। मुझे स्पाइडर का तो आइडिया नहीं है। कॉपी डॉट एआई का भी एक्सटेंशन वैसे आया नहीं है, वैसे मैंने देखा भी नहीं है। बट कॉपी डॉट एआई का एक्सटेंशन अभी पता नहीं है कि नहीं है। मैम ये सर फाइवर पे आप मैम एक बार फ्रीलांसिंग है ना? स्पाइडर सर्च करें ना, स्पाइडर का मैंने डाउनलोड कर रखा है, एक्सटेंशन लगा रखा है, और साथ में कॉपी डॉट ए आई से भी करता हूँ। तो एक बार स्पाइडर आप देखिए कि कैसा है, ठीक है या नहीं। ये है क्या सिंपलेस्ट वेब स्क्रैपर? हाँ जी मैम, ए आई। मैम ये नहीं है, पिंक कलर मैम का है, एक पिंक कलर का। फ्रीलांसिंग का आता था पहले, फाइवर करके आता था जहाँ पे बीड करनी पड़ती थी, वो अभी हाँ हाँ चलता है? हाँ, चलता है ना फाइवर का। फाइवर नहीं, फीवर, फीवर है वो है ये आपका। जो मैम, ये जो आपके पास इजी कॉपी डॉट ए आई का टूल पड़ा है, ये वाला यही वाला, अगर हमारे पास ये है नहीं इससे। एक सेकेंड, ये लीजिए, इसका लिंक आप ले लो, ये हो जाएगा आपके पास। और सबसे बेस्ट है, अगर आपको इन सब पे कुछ नहीं करना ना, अगर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, जैसे इन सब पे तो आपको नहीं करना पड़ेगा जो हम आपको दिए हैं। अगर थोड़ा ज्यादा आपको वो करना होगा मेहनत, तो लिंक्डइन पे भी आपको वो मिलते हैं, बट उसके लिए आपको पीडीएफ का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, मतलब पीडीएफ के थ्रू। वर्ड पे जाइए, अपना पोर्टफोलियो अट्रैक्टिव बनाइए। अगर उस पे भी नहीं बना सकते, कैनवा यूज करिए। कैनवा पे बहुत सारे पोर्टफोलियो के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, और उस पे आप अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और लिंक्डइन भी एक फ्रीलांसिंग का बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है। और जिनको घर बैठे फ्रीलांसिंग करनी है, उनके लिए मेरा पर्सनल ये है कि आप कैनवा डिजाइनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर किसी को ट्रेनिंग अच्छी लगती है डिजिटल मार्केटिंग, आप उसमें भी अपना करियर ग्रो कर सकते हो इनिशियल लेवल पे। और मैम साथ ही, हाँ बोलिए। कैनवा में भी अभी बहुत सारे जो फीचर्स है ना वो पेड आ चुके हैं। वो कंपनी आपको, अगर देखिए, अगर वो पेड आ चुके हैं ना, तो आप चाहो तो जब आप चार्ज करो ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके क्लाइंट हैं और आपको चार्ज करना है मेरे से, कि मैंने बोल दिया कि मुझे कैनवा पे कुछ कुछ पोस्टर्स बनवाने हैं एंड ऑल दैट, ठीक है? तो एक सेकंड रुकिएगा, पहले हम एक काम कर लें। ये आप ही लोग का बैच है ना? हाँ, इवनिंग बैच है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे आप लोगों से, कि हाँ, अगर मानिए पेड आ चुके हैं ना, तो आप क्यों पैसे दे रहे हो? आप जिनके लिए काम करोगे ना, आप उनमें ही ऐड करके अपना पैसा बना लो। आपका फ्री का फ्री भी हो जाएगा, और आपका जो पैसा आपने लगाया होगा पेड को परचेज करने के लिए, वो आपका क्लाइंट के थ्रू निकल जाएगा उसमें। तो हम लोगों को बजट पहले से ही ज्यादा बोलना पड़ेगा ना क्लाइंट को। एग्जैक्टली exactly. मानिए आप एक पोस्ट का लेते हो 60 रुपीज, लेट कंसिडर 60 रुपीज लेते हो, ठीक है? एक पोस्ट का मतलब, एक पोस्ट से मेरे कहने का मतलब है, फेसबुक पे जब आप पोस्ट करते हो ना अपने पेज पे, हम आपको वन बाय वन ऐसे बताते चलते हैं। पर पेज का हम 60 रुपीज बोल रहे पर हैं। पेज का नहीं, पर पेज का नहीं, पर सॉरी पर पोस्ट का। पोस्ट का, सॉरी पर पोस्ट का एग्जैक्टली exactly. सिक्सटी तो रुपीज आप बोल उसको रहे हैं। 80 बोल दो, कि मैं पर पोस्ट का 80 रुपीज, 80 रुपीज लेती हूँ। तो मानिए आप डेली उसके में पोस्ट करोगे, तो आपको एक पोस्ट का 80 80 तो मिलेगा ना। तो आप ऐसे हमेशा कभी भी ना एक्चुअल नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा बढ़ा कर ही बोलना चाहिए चीजों को। तो आप ऐसे पर पोस्ट का भी चार्ज होता है, ये भी याद रखिएगा।
पर पोस्ट का मिनिमम 80 रुपीज चार्ज होता है। अब डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है और उनको मल्टीपल चाहिए तो आप 100 भी बोल सकते हो कि पर पोस्ट का हम 100 चार्ज करेंगे। हर चीज का चार्ज होता है। इवन दो गूगल एड्स में जब एजेंसी में आप काम करोगे ना, लोग पर कीवर्ड का भी चार्ज करते हैं। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किया है, तो क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करते थे तो उसमें आपका कंपटीशन बताता था, सर्च वॉल्यूम बताता था, और उसमें प्राइस भी बताता था कि मिनिमम इस कीवर्ड का प्राइस कितना होगा एंड मैक्सिमम इस कीवर्ड का प्राइस कितना होगा। अगर आपने वो ऑब्जर्व किया हो तो। हाँ था वहां पे। देखिए, ये देखिए गूगल एड्स। क्योंकि ये सारी चीजें भी आपकी बहुत ज्यादा नोटिस में होती हैं। विजिट कीवर्ड प्लानर। एक सेकेंड। और लिंक्डइन पे रहिए, लिंक्डइन पे बहुत आ रहा है भाई, बहुत आता है। मतलब लिटरली बहुत आता है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, वाकई में बहुत आता है लिंक्डइन पे, अगर किसी को फ्रीलांसिंग करनी है तो। मैम TCS अभी बहुत ज्यादा वो इंटर्नशिप निकाल। टीसीएस ना? एक सेकेंड। यस मैम, वहाँ ज्वाइन कैसे हो समझ में नहीं आ रहा। उस पे लिंक नहीं दिया है क्या? मैम इंटर्नशिप वालों का फॉर्म फिल करने के लिए पढ़ना ग्रेजुएट क्या हो रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन हो रहा है, अंडर ग्रेजुएट का नहीं हो रहा है? अंडर ऑप्शन था कि कॉलेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं, पर वो फॉर्म में ना ऑप्शन प्रोवाइड नहीं है। ओह। तो जिन्होंने मैम पोस्ट किया है, नहीं एक सेकंड, जिन्होंने पोस्ट किया है, क्या उनका नेम या फिर वो कुछ दिया हुआ है, जिन्होंने भी उस टीसीएस का पोस्ट किया है? मैम इंस्टाग्राम में देखा था मैंने एक रील पे। ना 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 ना, इंस्टाग्राम पे मत भरोसा करिए, नहीं, वाहियात है। लिंक्डइन में भी आ रहा है, पर उसमें अभी ना जिसने पोस्ट किया था उनका अच्छे से याद नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, रुकिए हम भी आपको बताते हैं। एक और चीज अच्छा आप लोगों ने बताया, हम आपको 3 लिंक्स दे रहे हैं ग्रुप में। वो जॉब के रिगार्डिंग है आपकी लिंक्स, आप लोग को हम इमीडिएट दे रहे, बिकॉज हम बाद में लिटरली भूल जाते हैं, हम बहुत मतलब बेवकूफ है इस सब चीजों में। एक सेकेंड, आप लोग अपने व्हाट्सएप ओपन करना, मुझे बताइएगा, और इन तीनों को ज्वाइन कर लीजिए लिंक्डइन पे। मैम दिल्ली के भी आएंगे ना उसमें? दिल्ली एनसीआर में जितने भी होंगे, गुड़गांव, नोएडा। एक सेकेंड विशु ना, बस एक सेकेंड, हम एक काम कर ले फिर हम आपका डिजिटल मार्केटिंग इवनिंग, ये तीनों को ज्वाइन करके रखिएगा। हाँ, अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? ये जो मैम आपने वो भेजे हैं, पेजेस हम्म। भेजे हैं, इससे क्या हमारे ऑल ओवर होता है क्या? दिल्ली ऑल ओवर है, एनसीआर? ऑल ओवर, ऑल ओवर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग। ये पर्टिकुलर सिटीज के अकॉर्डिंग नहीं भेजे हैं, ये हर सिटी का आपको आएगा, चाहे वो मोहाली हो, चाहे वो आपका इंदौर हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, जयपुर, राजस्थान, हर जगह का आपको आएगा उसके अंदर। आप इसको ज्वाइन कर लोगे ना, तो आप इसमें देखिए, सिंपल सी बात है, हम अभी भी बोलेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो पर्सन किसी कंपनी का पोस्ट डाल रहा है, लेट कंसिडर हर्षाली है, हर्षाली ने अपनी कंपनी के हायरिंग का पोस्ट डाला है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, ईमेल एड्रेस भी होता है। आप हर्षाली को रिक्वेस्ट भेज के बात भी करो कि हेलो मैम, हाउ आर डूइंग, ऐसे आप बात करो, फिर उनका रिप्लाई आने दो, आई अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, इस तरह से। अगर आप खुद भी नहीं उसको टाइप कर पा रहे, स्टिल क्विल बॉट का यूज करो। क्विल बॉट आपको बहुत अट्रैक्टिव सेंटेंस बना कर देता है, ये देखिए इस तरह से। ये सब ना यूज करिए आप लोग, ये आप लोग के लिए ना बहुत बहुत बेहतरीन है। मैम मैं एक बात पूछ सकती हूँ? बोलिए। हाँ, एक्चुअली मैं माध्यमी हूँ, ये है दूसरा अकाउंट है मेरा, इसी यहाँ से कर रही हूँ फोन अच्छा, से। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए ना। हाँ, तो एक्चुअली रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, उसका फर्नीचर का पूरा तीन तीन फर्नीचर का शॉप है, तो वो उसका ना वेबसाइट भी नहीं है, उसका हम्म। ऑनलाइन कोई स्टोर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एकदम से मेरे पास आके मुझे बोलने लगा कि तू ये कर सकती है, तो मैंने बोला कि डोमेन डोमेन और होस्टिंग तो तेरा लगेगा। तो मैं ना एग्जैक्टली। उसे क्या बजट बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वहां से अच्छा प्रॉफिट निकालना है मुझे।
वेबसाइट बनाने के लिए क्या उनकी? हाँ, तो मैंने बोला, मैं आपने तो सिखाया था वर्डप्रेस हम्म। से बनाया जा सकता है। हाँ तो जी हाँ। हाँ, तो वर्डप्रेस में अगर बना के दे एक हम्म। वेबसाइट, फर्नीचर का वेबसाइट का क्या क्या पेज होगा, मतलब कंटेंट होगा, लाइक क्या मतलब आइटम्स होगा, होम पेज होगा। तो मैंने खुद से एक चार्ट बनाया कि होम पेज, हम्म। प्रोडक्ट्स, हम्म। और कांटेक्ट, हम्म। और एन अबाउट, ठीक है। इतना कर दे। ये चार कंटेंट, मतलब इसका इसके ऊपर कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो उसी के साथ मैं क्या क्या चार्ज करूँ, मतलब पहले तो होस्टिंग भी मुझे खरीदना पड़ेगा, और फिर वे उसका क्या बोलते हैं, डोमेन भी खरीदना पड़ेगा, और फिर कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं उसके लिए आप क्या करो ना, सबसे पहले तो आप उनकी कंपनी का नाम पूछो कि आपको, हम्म मतलब आपकी कंपनी का नेम क्या है। फिर हम्म आप उनको चार्ज बता दोगे, .com, .in, यही दो आप ले ही सकते हो, या तो इंडिया हम्म के लिए लोगे या तो .com लोगे, क्योंकि एजुकेशन और .co ये सब आप तो लोगे नहीं। तो नहीं अगर, नहीं। तो ज्यादातर अगर इंडिया बेस्ड ही उनका काम है तो ट्राई करिए .in लेना, बिकॉज .com इज प्रीमियम। .com आपका प्रीमियम में आ जाता है, मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है उस जगह पे। तो .in हम्म आपका थोड़ा सा मतलब बहुत वैसा एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, बट बजट फ्रेंडली रहेगा वो आपका। दूसरी अच्छा। चीज, तो आप हम्म उनका डोमेन होस्टिंग का टोटल आप देख लो, .in को लगा के, या फिर डोमेन होस्टिंग कितना साल का, कितना कितना लेकर कितना बैठ रहा है आपका। हाँ, अब और बात पूरा, आती है, हाँ हाँ, बोलिए। वेबसाइट पूरा बिल्ड करने का मतलब क्या बजट बोले हुए हैं, और वही बजट तो। आप अगर आप बेसिक, अगर आपको उनका बनाना है, बेसिक इन द सेंस की जस्ट बेसिक। आपको, हाँ अगर बेसिक बनाना है, आप हम्म 25 तक बोल सकती हैं। 25 बनाने का है, ठीक है, बनाने का है, सिर्फ हाँ, बनाने, उसके। कंटेंट हाँ का नहीं है, कंटेंट का हाँ, अलग वही हाई करिएगा। कंटेंट अलग आएगा, एसईओ अलग आएगा। एग्जैक्टली, हाँ, एसईओ अच्छा अलग अच्छा। चार्ज करना है, कंटेंट अलग करना है। अगर आप इमेजेस ही डालने का काम कर रहे हो, वेबसाइट हम्म का स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हो, थीम हम्म सेलेक्ट करने का काम कर रहे हो, मतलब नहीं होता जितना आप पेजेस बनाने का काम करो। बिकॉज आप उनसे पूछो भाई आप किस किस तरह के सोफा देते हो, एल शेप देते हो या फिर आप हम्म। हाइड्रोलिक देते हो, रिक्लाइनर देते हो, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सोफा आ ओ, जाते हैं तो उसके अंदर। प्रोडक्ट्स में कैटेगरी आएंगे। एग्जैक्टली वो आपकी हाँ, कैटेगरीज आ जाएंगे। तो अच्छा, वो सिर्फ बेसिक सब। पेज, बेसिक पेज बनाने का आप 20 to 25 मांगो। कंटेंट अच्छा। तो आप उसका 15 मांगो, मंथली का हम 15 लेंगे, एक बार में कंटेंट बनाकर आपको देंगे। एसईओ ओके। करना है तो फिर उसका आप 15-20 अलग मांग सकते हो कि हमें डेली बेसिस का सब सब करने के बाद हम वो एसईओ करेंगे। तो ये आपका हम्म ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो उसको मैं ये बोलूं, मतलब एक बारी में उसे तो पेमेंट कर कर देना है नहीं, ये। कभी भी एक बार में पेमेंट नहीं होता। आप ऐसे करो, 25 हम्म 25 पहले लो, और फिर हम्म अपना पूरा लो लास्ट में, जो आपका 50 बचेगा। 25 25 आपका 50 हो गया, दो हम्म हिस्सों में। फिर रेस्ट आप हाँ। उसको ऐसे लो 50 की, भाई इतना करने के बाद अगर अट्रैक्टिव लगे तो फिर जब आपका ऑलमोस्ट, जब मैं कंप्लीट कर लूंगी, तब मेरा हम्म 50 आप पूरा दे देना एक बार में। और टाइम कितना मांगू, मतलब देखिए किसी से। टाइम, तो देखिए टाइम तो वैसे मुझे ऐसा लगता है आपको 1 मंथ, तो 1 मंथ से ज्यादा ही लगेगा। मानिए वन आप भी मंथ से थोड़ा सा ज्यादा लग। रिसर्च, रिसर्च तो आप भी करोगे ना, 2 3 हाँ वेबसाइट हाँ फर्नीचर के आप भी देखोगे। हाँ बस एक सेकंड बेटा ना, बस एक सेकंड। तो मानिए आप भी एक दो वेबसाइट्स देखोगे, क्या क्या आइडिया लोगे, पिक्चर्स कैसी हैं, आप उनसे भी पिक्चर्स अपनी ओरिजिनल मांगोगे। तो आप हम्म। बोल के चलो मिनिमम तो 1, बट आप मैक्सिमम बोल दो उनको कि 2 तो लगेगा ही लगेगा मुझे। ओके, टू हाँ मंथ्स हाँ, टू 2 मंथ्स तो ये हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हाँ अगर हाँ, आप, समझ रहे। हाँ, मतलब मानिए ठीक। अगर आपको पहले वेबसाइट बनाने से पहले आपको 2 3 वेबसाइट्स उनके मतलब नहीं होते, ओवरव्यू करना हो, आइडिया हाँ लेना हो, तो आप हाँ हाँ। पहले वो सब ले लो। फिर उनको कमिटमेंट मत देना, उनको बस इतना बोलना कि 2 मंथ्स इज मिनिमम, आप ऐसे मिन बोलना, ऐसे। ठीक है, ठीक है, हाँ, थैंक यू। और कभी भी किसी भी चीज का कमिटमेंट मत दीजिएगा, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो या क्लाइंट हो, कमिटमेंट कभी नहीं देना है। हमेशा मे बी में ही बात करनी है। बिजनेस ओके, मे थोड़ी सी, हाँ मे बी में बात हाँ, करनी है। मे बी। कमिटमेंट ओके। कभी नहीं, क्योंकि कमिटमेंट आप दे दोगे तो बिजनेस यहीं पे आपका, अगर मानिए थोड़ा सा भी डामाडोल हुआ आपका काम, हम्म। आपके ऊपर फिंगर पॉइंट आउट होगी इस वजह से। वही तो। हाँ, तो वैसे ठीक आप, है। 25 कितना? क्या 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 क्या? मतलब 2500? नहीं नहीं, अरे 100 नहीं, अरे क्या बात कर रही है, दिहाड़ी थोड़ी है।
नहीं, 20 लूट जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। 25 रुपीज। 25,000 है ये। 25,000 है, पूरा हाँ। वेबसाइट ओह। अरे बेटा, आप तो दिहाड़ी पे लेते आए हो। थाउजेंड मैंने मैम 25,000 मीन्स ऑलमोस्ट बजट 50 से अब पहुंच जाएगा ना? हाँ ऑलमोस्ट, अगर आप कंटेंट, एसईओ और वेबसाइट, ये तीनों काम अगर वही हैंडल कर रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट 50 आपका चला जाएगा उसमें। मतलब एक फ्रीलांसर को वेबसाइट से जब इतना हो जाता है? क्या? एक वेबसाइट मेक करने से इतना अपना बजट? हाँ आराम से हो जाता है, बहुत बहुत हो जाता है। एक वेबसाइट वेबसाइट बनाना हम लोग, देखिए हम लोग कम में सीखे हैं ना, कि हम लोग एक बेसिक रफ आइडिया सीखे, लेकिन जब आप खुद वेबसाइट बनाएंगे ना, आपको खुद धीरे धीरे, देखिए आप जब किसी काम को लोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये चीज कैसी दिखनी चाहिए, ये चीज का आइडिया कैसे होना चाहिए, तो वो आप खुद आइडिया लेने लगोगे उस चीज से। तो वेबसाइट एक इजी थिंग बिल्कुल नहीं होती है। किस चीज को कहाँ रखना है, किस इमेज को कहाँ पे पुट करना है, क्या चार्जेस, क्या प्राइसेस किस तरह से रखने हैं ना, बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है वेबसाइट। मैम बहुत हेडेक बहुत होता है। बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ आफ्टर 6 मंथ्स आपको वापस से अपनी वेबसाइट का इंटरफेस चेंज करना पड़ता है, बिकॉज एक थिंग को आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते हो काम, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब मानिए हम एक ही चीज को मतलब पूरे दिन तक देखते रहे, तो एक बार के लिए कोई भी बोर हो जाएगा। सेम एज यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, यूजर एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट से ही आता है। तो आफ्टर 6 मंथ्स से आपको कुछ ना कुछ इंटरफेस चेंज करना ही पड़ता है अपनी वेबसाइट में। एक वेबसाइट का नाम है, हम आपको बता दे रहे, इसे ग्रुप में भेज देते हैं, अगर आपको आइडिया लगे तो आप ले सकते हो, मतलब अच्छी वेबसाइट है, सोबर सिंपल सी है। एक सेकेंड। और मैम गूगल ऐड करने पे कितने चार्जेस? गूगल एड तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा बेटा, गूगल एड तो लैक्स में चला जाता है। गूगल एड्स पता है मोस्टली ये क्या बोलते हैं, अ, जो वो ट्वेंटी एजेंसीज फाइव से होती, स्टार्ट होता है ना शायद उसका? गूगल एड्स 25 से नहीं, वो अकाउंट बनाने का 20-25 लगता है। बट जब आप किसी क्लाइंट के लिए हैंडल करते हो, मोर देन 1 लाख चला जाता है गूगल एड्स का आपका। तो इसलिए अच्छी चीज सीख ली। गूगल एड्स फ्रीलांसर्स को इसीलिए नहीं मिलते हैं। और वो ज्यादातर आपको इनको देते हैं, एजेंसीज को या कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अच्छी अच्छी होती है ना, वो उनको मल्टीनेशनल projects देते कंपनियों के हैं। लिए होता है जी मैम। हाँ, एमएनसी कंपनीज के लिए। हाँ। तो वो वहां पे, क्योंकि ये बहुत मतलब आप बोल सकते हो ना, बहुत प्रीमियम अमाउंट्स होते हैं, कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो वो वाली चीज है। इसलिए गूगल एड्स ना, जो बहुत अच्छी एजेंसीज हुई या फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो कंपनीज जो हैंडल करती है ना, उनको ज्यादा मिलते हैं। फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें थोड़ी कम होती है। फ्रीलांसिंग को इतना पैसा मिलता है मैम? क्लाइंट देते हैं इतना बहुत पैसा? मिलता है भाई फ्रीलांसिंग, बहुत। जिसका चल गया ना फ्रीलांसिंग, वो घर बैठे रईस आदमी है, लिटरली रईस आदमी है। मतलब मैम, कोई मैं शक की एक बात नहीं चीज है। ऐड करना चाहूंगी। हम मैं स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है ना उसके लिए। हाँ मैम मैं स्टार्ट। एक चीज हाँ ऐड बोलिए। करना चाहूंगी। अगर कोई यूजीसी करना शुरू करे, हम्म। तो ये यूट्यूब में बहुत ही मतलब ऑनगोइंग टॉपिक है यूजीसी का। मतलब कोई भी आप निश पकड़े, कोई भी, हम्म। जैसे मैंने किया 2 स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर, हम्म। एक गार्नियर का किया था और एक पिलग्रिम्स का किया था। अच्छा। तो हाँ, तो कुछ नहीं, क्या एप्लीकेशन क्या है, क्या वहाँ पे मतलब विटामिन है, ये है वो हम्म। हो अच्छी तरह से। और हाँ, एक अच्छा वीडियो एडिटिंग ऐप अगर सबके पास हो, तो वहां से क्रिएट करते करते अगर मैं बड़े बड़े जो सब ब्रांड्स है उसको हम्म। टैग कर लूँ, तो नोटिस मतलब आ सकते हैं, मतलब वो भी एक कोलैबोरेशन अच्छा। और इन सब का। हाँ, ये मार्केट अभी मतलब शुरू आए, मतलब यूजीसी हाँ, का। ये हाँ, सेम थिंग ना आपका इंस्टाग्राम पे भी हुआ है, उनका कहना बिल्कुल सही है। शायद हर्षाली है आप, नहीं, मतलब आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। और उनका मैं लिटरली कहना माध्यमी हूँ, सही। मैं माध्यमी, माध्य हाँ। हाँ अरे हाँ आप हाँ। लोग का बहुत आवाज, माध्यमी, हर्षाली और जैनब, आप तीनों का आवाज हमको सेम लगता है। नहीं देखिए नहीं। आपने बिल्कुल सही बोला है। अगर किसी को आइडिया है और कॉन्फिडेंस स्किल है, जरूरी नहीं कि आपका फेस दिखना चाहिए, बट हाँ आप रिंग लाइट हो गया, इन सब का जितना आपके पिक्सल्स या वीडियो जितनी एचडी में रहेंगी ना, उतना यूट्यूब पे ना हायर डिमांड होती है। और अगर आपके वीडियोस पे एड आने लगे, तो चेरी ऑन दी टॉप वाली फीलिंग आ जाती है।
भाई उसके तो आपको पैसे भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम थिंग कम्स टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी यही चीज होती है कि अगर आप किसी चीज का प्रमोशन कर रहे होते हो ना, पेड प्रमोशन कर रहे होते हो ना, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हो उसके बाद, इवन तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट्स का ही बताओ, आप ड्रेसेस का भी बता सकते हो। अगर आप मीशो से लियो तो आप उसका बताओ। आप अगर किसी XYZ कोई ऑनलाइन साइट से लियो आप उसका बताओ। भले ही बाद में आप उसको रिटर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीछे की बात है। बट अगर आप बनाते हो तो लिटरली प्रॉफिटेबल है आज की मार्केट में। इवन दो एक टाइम पे फूड ब्लॉगिंग चल रहा था। इतने फूड ब्लॉगर निकल आए, इतने फूड ब्लॉगर निकल आए ना कि अब समझ में नहीं आता, आए दिन हर कोई फूड ब्लॉगिंग करता है। अब तो वो निब्बा निब्बी टाइप के जो छपरी लोग होते हैं वो भी फूड ब्लॉगिंग के लिए आ जाते हैं, नहीं तो किसी भी ठेले पे खड़े हो जाएंगे। हाँ बता। वो ऐसे बोलते हैं कि ये चाय में आपने क्या दिया, तो चाय पत्ती एग्जैक्टली, देगा ना एग्जैक्टली। क्या। नहीं वो बात सही है, देखिए। अब लेट कंसिडर क्या, आप लोगों ने वो कौन है चाय वाला जिसकी रेड कलर की वो है, ऐसे फ्रिंजेस टाइप का निकाला रहता है, अरे। मैम डॉली MBA चाय वाला। चाय वाला। हाँ वो MBA उछाल चाय उछाल वाला। के वो, नहीं वो उछाल उछाल के मैम वो डॉली करते। डॉली नागपुर हाँ का, हाँ नागपुर का डॉली हाँ। चाय वाला। आप उसको बिल देख लो ग्रेट्स भाई। आया था। बिल गेट्स बिल ग्रेट्स आया था। माइक्रोसॉफ्ट का उसको वो बना रहे हैं, बि, मतलब आप खुद सोचो कि भाई अभी जो वो अपना अपडेटेड वर्जन लेकर आ रहा है, उस मतलब उसको वो कर रहा है कि भाई आप आओ मैं माइक्रोसॉफ्ट का प्रमोशन करें ऑल दैट। भाई मेरे में MBA पे हमको थूकना पड़ रहा है कि भाई क्या हो रहा है ये, वो वाली चीज है। तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, जो चल गया वो चल गया, जो नहीं चला वो नहीं चला, आप कुछ कर नहीं सकते। हमेशा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे ही डिपेंड करी रहती है। अब उसमें कोई वो शक्ल सूरत से सुंदर नहीं है, वो कहाँ से ट्रेंड हुआ, बस वो उछाल उछाल के मतलब बस वही दिखा रहा है, चाय और एंड ऑल दैट ये सब दिखा रहा है। वो अगर वड़ा आप पाव वाली दीदी भी मैम। एग्जैक्टली वड़ा पाव। अब मार्केटिंग की बात करते हैं, ये इंडियन मार्केटिंग को अगर हम लोग छोड़ देना, अगर लिटरली इंडियन मार्केटिंग को छोड़ते हैं, हम लोग फॉरेन मार्केटिंग्स पे आते हैं। आप लोग कोरियन के ड्रामास के फैन हो, मतलब हम तो नहीं है बट हाँ स्टिल हर हाँ। कोई के ड्रामास का फैन है। तो मैम आप मेरी लोग डॉटर। ये भी देखते होंगे उनकी मार्केटिंग या उनके, हम्म। जब वो लोग सिटीज की रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो आप लोग देखते होंगे वो लोग बड़े बड़े ना डिजिटल 3D होर्डिंग्स लगाते हैं, जो रियल फीलिंग्स देते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। दैट इज कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग। जो के ड्रामास वगैरह आप देखते होंगे या फिर कभी यस आपको यस। एड्स में दिखते होंगे कि सब 3D आपको दिखाई दे रहा है और बैनर्स पे बैनर्स लगे हुए हैं। इंडिया में बैनर्स का 0% यूज हो रहा है। वही चीज कोरिया में आप चले जाओ, जापान में चले जाओ, और भी आप चाइना में चले जाओ, वहां पे उस चीज का उन्होंने ब्रांड का क्या यूटिलाइजेशन किया है। तो दैट इज कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग। आ जाओ आप यहाँ पे, इसका आ जाओ, ये आपका रेडबुल, रेडबुल वाला जो कैन है। रेडबुल बेसिकली अगर बात देखा जाए ना, रेडबुल का स्टार्टिंग ही कैसे हुआ था, क्या रेडबुल का आप लोगों ने एड जब देखा तो स्टार्ट, उससे पहले की स्ट्रैटेजी बताते रेडबुल वालों ने क्या किया था। रेडबुल वालों ने रात को क्या किया था, जितने भी आपको खाली डस्टबिन्स दिखते थे ना, खाली कैंस को उन लोग उसमें पुट कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट डे जब कोई भी लोकल पीपल जब विजिट के लिए आता था, तो उनको एक बोलते क्यूरोसिटी होता था, भाई ये कौन सा ब्रांड है। तो रेडबुल अपना एड दिखाना स्टार्ट किया, फ्लाई यू विंग्स वाला। इवन दो इस पे एक केस भी हुआ, कि एक पर्सन ने इस पे केस भी किया कि मैं इसको पीने के बाद मैं उड़ नहीं रहा हूं, तो रेडबुल वालों को कंपनसेशन भी देना पड़ा मोर देन 1 लाख। फिर अगर हम लोग स्पेन की बात करें, तो स्पेन में अगर आप लोग देखोगे, अब मुझे उस ब्रांड का नाम नहीं पता, बट बेसिकली दैट्स एन अंडरगारमेंट्स ब्रांड फॉर मेंस। तो उसने क्या किया था, स्पेन में जो एक बुल होते हैं, जो एक बहुत बड़ा सा बुल था, उसको उन्होंने क्या किया था, एक मतलब अंडरगारमेंट पहना दिया था, मेंस अंडरगारमेंट्स का उनको ब्रांड करना था, और लोग वहां पे सेल्फीज क्लिक कर रहे थे, उससे उस ब्रांड का प्रमोशन हुआ। ये सब गोरिल्ला मार्केटिंग होती। लोग बोलते हैं ना कि आज के टाइम में माउथ टू माउथ मार्केटिंग नहीं होती, दैट्स रॉन्ग। इंडिया भले थोड़ा पीछे चल रहा है, बट अगर फॉरेन की बात करें, वो इन्हीं ओल्ड मार्केटिंग्स को लेके कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। स्टारबक्स का कभी एड देखा? कभी नहीं देखा स्टारबक्स का एड। स्टारबक्स क्या, स्टारबक्स ने जीरो प्रमोशन किया है, जीरो एडवर्टाइजिंग किया है, बट स्टिल स्टारबक्स लोग बहुत, मतलब पता नहीं क्यों पैसा फेंकते हैं, बट स्टिल वो जा रहे हैं अपने पैसे में आग लगाने के लिए।
मतलब रद्दी कॉफी है वहां की, सिर्फ रद्दी। शो ऑफ करने के लिए जाते हैं मैम स्टारबक्स में। एग्जैक्टली exactly. और स्टारबक्स ने जीरो एडवर्टाइजिंग किया है। एडवर्टाइजिंग तो हम लोगों ने फ्री में कर दिया, बिकॉज वो आपके कप में आपका नेम लिख देते हैं थोड़ा अलग अलग और अतरंगी तरीके से, आप उसको पोस्ट कर रहे हो और उसकी मार्केटिंग हो रही है, फ्री मार्केटिंग, पैसा आपका, कॉफी आपकी, फ्री की मार्केटिंग स्टारबक्स की। तो स्ट्रैटेजीज बहुत डिफरेंट है। सेम एज अगर हम लोग पॉपुलर होने की भी बात करें, अगर आज आज के दिन पे 10 कंपनीज अगर बंद हो रही है ना, तो 20 कंपनी आपकी ओपन भी हो रही हैं। तो मार्केटिंग एक दिन का काम नहीं होता है, मार्केटिंग बहुत स्ट्रैटेजी वाला काम है। और जिसने स्ट्रैटेजी अच्छे से सीख ली उसके लिए मार्केटिंग सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। सेम एज अगर हम लोग डाउनफॉल की बात करें, जैसे वो चाय वाला का बात कर रहे हैं, एक वो सिंगर भी फेमस हुई थी, कहाँ से स्टेशन से मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट आज वो दिखती है कहीं पे, कहीं नहीं दिखती। वो एक थी ना कोई सिंगर, से मुझे नाम नहीं पता वो कौन थी, बट स्टिल वो नहीं दिखती है सिंगर। वो वो एक हिमेश रेशमिया का हाँ गाना। एग्जैक्टली exactly, वो मेट्रो वेट्रो में कहीं पे वो गा रही थी। भाई ठीक है, हुआ, नहीं दिख रही, तो कोई उसका वो नहीं। सेम एज आपकी ये मार्केटिंग भी होती है, स्ट्रैटेजी जितना आपका अच्छा रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। इसलिए फॉरेन स्ट्रैटेजीज मार्केटिंग के लिए ना बहुत बेहतर होती है। आप नील पटेल के आप व्लॉग्स देखना, व्लॉग्स क्या, आप उसके आर्टिकल्स ही पढ़ना, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बताता है। ऐसे एक लूकस करके है, इंस्टाग्राम पे आप उसको फॉलो भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छे आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताएगा और नए नए आइडियाज आपको बताएगा। लूकस करके उसका नेम है, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताता है वो। तो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इतने में नहीं घिरी हुई है। अगर आप कोई एड रन करते हो ना, तो इसलिए मैंने बोला हमेशा हमें जिसके लिए आप एड रन करो उसके बिजनेस को समझने की कोशिश करो। आप पहले अपने को ऑडियंस की जगह पे रखो कि आप अगर होते तो इस बिजनेस को किस प्रोस्पेक्टिव से देखते, अगर आपके सामने ये आता। फिर अपने कंटेंट को रेडी करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंसेस को रेडी करो। ये सारी चीजें बिल्डअप होके आपको एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। कुछ ज्यादा ज्ञान का बात हो गया, बट हाँ यही मार्केटिंग है। ठीक है, वैसे तो कोई और डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी अगर आप लोग को डाउट है ऐसा तो। मैम जो लिंक्डइन पे आपने बताया था उनका मतलब रिक्वेस्ट भेजनी है, तो हम्म। उनका मतलब रिप्लाई आएगा तब वो अपना वो करेंगे नहीं, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया कनेक्शन। होगा ना, अगर, तो अब जैसे एक चीज और आपको बताते हैं, जैसे कि मैम एक आप क्वेश्चन लोग है, ये जैसे भी आप देख बोल रहे सकते हो हो ना। कि आपको फ्रीलांसर काम मिल जाएगा, पर वो लोग हम्म। एक्सपीरियंस भी तो देखेंगे ना। तो अब जैसे देखिए, एक्सपीरियंस अगर देखेंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, आप ये सोचो ना। पहली चीज, अगर आप फ्रेशर हो ना, तो आप किस तरह से उनको आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, आपका भी क्वेश्चन सही है। बहुत लोग इस चीज के लिए भी रिजेक्ट होते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई जब तक आप नौकरी नहीं दोगे हमारे पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा। दूसरी चीज, इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस स्किल भी देखता है। अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस और आपके पास कॉन्फिडेंस स्किल और वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ स्ट्रैटेजीज है बिल्डअप करने का आपके आंसर्स में ना, तो वो आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल नहीं देखेगा। वो सिर्फ आपको देखेगा, आपकी लीडरशिप एंड आपकी पर्सनालिटी को देखेगा कि आप कितना आगे जा सकते हो। और ये लिटरली ऐसा ही होता है, वाकई में ऐसा ही नहीं होता मैम, है। फ्रीलांसर में बोल रही हूँ, फ्रीलांसर में कहाँ इंटरव्यू होगा मैम, तो वो तो फ्रीलांसर में क्लाइंट होगा। इंटरव्यू नहीं होगा तो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने कितने प्रीवियस हैंडल्स किए हैं। आप उनके ही बिजनेस को अगर अच्छे से एलैबोरेट कर दोगे ना, वो आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। मैंने अपना फ्रीलांसिंग का जब फर्स्ट किया था, मैंने कौन सा किया था, मैंने तो बस तुक्का मारा था, लग गया, तो आज वो मेरा एक बन गया फ्रीलांसिंग का। तो वो आपका कम्युनिकेशन स्किल बताता है फ्रीलांसिंग में कि आप सामने वाले क्लाइंट को ना कैसे टैकल कर रहे हो। जैसे कि कंपनी में आप जाओगे तो क्लाइंट आपके पास नहीं आता, आपके पहले भी टीम लीडर रहता है, वो क्लाइंट से बात करता है, तब क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट को आपके क्या बोलते टीम को वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो आपसे ऊपर भी कोई बात करने वाला है, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात करो, बस डिफरेंस इतना है इस जगह पे। तो आपको बात करना पड़ेगा। मैम हाँ जब भी हम बोलिए। लिंक्डइन पे अप्लाई करने जाते हैं ना, तो हम्म। वहाँ पे पहले से लिखा रहता है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। तो अप्लाई करे तो करे कैसे? 1 ईयर फ्रेशर्स के वाले लिए पे करिए। फ्रेशर्स को फ्रेशर्स नहीं के लिए लिखेगा, सिर्फ कभी नहीं लिखेगा। इंटर्नशिप रहते हैं। बेटा कभी फ्रेशर्स नहीं लिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो, आप ये लिखा हुआ है ना, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए ना तो प्लीज आप लोग ले सकते हो इसका।
वर्क फ्रॉम होम है, 6 मंथ्स का है, पुणे बेस्ड कंपनी है, पेड इंटर्नशिप है। आप अपना इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। मैम उनको बोलो कि ऊपर फिल्टर्स लगे हुए थे, वहां पे एंट्री हाँ, लेवल बोल के एक जगह है, वो सिलेक्ट कर लो। ये है जो ना, फिल्टर्स हैं, जॉब्स ये है। देखिए जॉब्स में हाँ, जाकर एंट्री यहाँ पे लेवल आपको चाहिए। एक हाँ, मिनट, यहाँ ही काफी सारे जॉब्स आ गया है, फिल्टर्स है। जैसे यहाँ पे आ गया। नहीं, वो सही कह रही है, यहाँ पे आपको काफी फिल्टर्स देगा इस हाँ, जगह पे। फिल्टर्स हर दिन करना यहाँ पे पड़ेगा। आप एक सेकेंड, यहाँ पे हम ऐसे टाइप करते हैं, जॉब्स में नहीं, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स, मैं और यहाँ पे आपको वो अभी फिल्टर्स दे देगा ये, डेट ऑफ पोस्टेड एक्सपीरियंस, कंपनी, रिमोट, इजी अप्लाई एंड ऑल फिल्टर्स। ये ड्रॉप डाउन पे हर एक चीज के ये लिए है, आप एक्सपीरियंस भी लिए ये हुए भी, एंट्री लेवल पे भी। ऐसे, ये सिलेक्ट करके और यहाँ पे ढूंढिएगा। रिजल्ट, हाँ। ये इस तरह से आपको दे देगा। इवन दो आपको मैम रिमोट अभी चाहिए। आपने हाँ, बोलिए। ये देखा था ना कि वो फ्री मतलब पेड इंटर्नशिप, मतलब हम काम करेंगे और वो हमें पैसा देगा और हमारी एग्जैक्टली मतलब ट्रेनिंग भी हो जाएगी, ऐसा कुछ है? हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही है आपका ये। और वर्क फ्रॉम होम है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क मोड, आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो आप कर सकते हो इसको, मतलब आप मैम इसका जैसे मैंने हाँ, बोलिए। मैम जैसे मैंने ना इसमें ना काफी जगह मैम पेड इंटर्नशिप में मैंने अप्लाई तो किया था, पर वो हम्म काफी मतलब उनके ना रिवर्ट बैक नहीं आते। मैंने काफी कंपनीज में अगर नहीं करा था, आता तो काफी। आप उस पर्सन को रिप्लाई करो, वही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मानिए मुझे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव चाहिए, ठीक है, हम आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है ना, तो आप पूछो उस चीज को। मैम रिप्लाई नहीं कर सकता मतलब हम सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ऐसा ही हमें नहीं समझना नहीं, पड़ता ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझने की जरूरत है। आप बात करो जब तक वो आपसे ना बोलते। अच्छा, एक बात बताइए, आप हमसे क्वेश्चन पूछे, हम आपको आंसर ही ना दे, तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर उसका रिवर्ट नहीं आ रहा है तो आप पूछ लो ना, सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या ओपनिंग सी स्टॉप हो चुकी है, उसने अपडेट नहीं किया है। बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। कहीं कहीं पे आपसे ये भी बोला जाएगा कि ठीक है, फ्यूचर ओपनिंग्स आती है तो हम आपको रिवर्ट बैक करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी वहां पे हो जाएंगी। तो मानिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मुझे पुणे के लिए चाहिए। मैम इसमें क्लाइंट से भी हमें बात करनी पड़ती है? क्लाइंट से आपको बात करनी हो तो इसमें मेरे पास एक आया होगा मैसेज, अगर वो मिल जाते हैं ना तो हम आपको बताते हैं। अब जैसे देखिए, मेरे पास यहाँ पे आया है एक डिमांड जनरेशन स्पेशलिस्ट, रिमोट वर्क है, ठीक है। ऑलरेडी 100 एप्लीकेंट्स इस पे फिल कर चुके हैं, एक ही दिन हुआ है पोस्ट हुए। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, सॉरी, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ इजी अप्लाई है, क्लिक करिए, नेक्स्ट। मेरा ऑलरेडी फिल्ड है डेटा, इस वजह से मानिए अभी हम रैंडम की, मुझे तो अप्लाई करना नहीं है, बट हम स्टिल आप लोग को बताने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। सबमिट एप्लीकेशन, ठीक, ये सबमिट हो गया मेरा एप्लीकेशन। आप लोग देखो, एक तरीके से अप्लाइड इन 6 सेकेंड्स हो गया। इसके नीचे किन्होंने पोस्ट किया है? सुविधा, सुविधा करके है जिन्होंने पोस्ट किया है। यहाँ पे मेरे कनेक्शन रिक्वेस्ट में, दैट्स वाई यहाँ मैसेज है, अदरवाइज यहाँ पे कनेक्ट का आएगा ऑप्शन, ठीक है। आप इस पे जाओ, मैसेज पे, और इनको सिंपली आप हेलो लिख दो। आप क्या लिखो यहाँ पे? हेलो लिख दो इनको। जैसे इन पे हम क्लिक करें, नहीं नहीं, आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दो, और जैसी मैम कनेक्शन रिक्वेस्ट आए आप इनको क्या कर दो? हेलो कर दो। हेलो से क्या हो जाएगा, रिवर्ट बैक जब आएगा तो आप उनसे बात कर सकते हो कि हेलो मैम, आई अप्लाइड फॉर डिमांड जनरेशन लीड इन योर कंपनी। मतलब आप बोल सकते हो पास्ट 2 डेज अगो, या 1 डे अगो, या यस्टरडे, आप ऐसे बात कर लो। जैसे आई वांटेड टू नो अबाउट द अपडेशन, आप ऐसे बात कर सकते हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मैम इफ यू वांट माय सीवी डायरेक्टली आई कैन शेयर यू हियर, या फिर यू कैन शेयर मी योर ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी पे उनके शेयर कर दो। तो इस तरीके से आपको उनसे कम्युनिकेशन बिल्डअप करना होगा। अगर आपके पास सिर्फ अप्लाई करने से मतलब नहीं होता, कम्युनिकेशन बिल्डअप करने से भी अपने को मतलब रखना पड़ता है। मैम मेरे जी जैसे मैम। फोन में आता है जिसमें हाय प्रेरणा, आर यू हायरिंग? हम्म
तो इसमें आपके मैसेज मैसेज में आता है क्या? यस मैम, जो लिंक्डइन ओपन करती हूँ ना, जैसे मेरे मैसेज में ऐसे आता है, आप मुझे वैसे बताओ तो हम थोड़ा समझ पाएंगे। अभी आपने खोला था ना सुविधा जी का, तो हाँ उनके हाँ हाँ अभी हाँ हाँ हायरिंग का आ रहा था ना ऊपर, हाँ। हैज हायरिंग। हम्म। मेरे में आता है नीचे, लिखा हुआ भी आता है कि आर यू हायरिंग? यस आई एम हायरिंग नॉट। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, इसीलिए मैं आपसे। नहीं तो आप हायरिंग नहीं कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए। अगर आपसे कोई पूछेगा आर यू हायरिंग, तो नहीं, उस पर टिक नहीं लगाना है अपने को। नो करना है ना उसमें तो। नो ही करना है। आप हायरिंग थोड़ी कर रहे हो, आपको तो खुद जॉब चाहिए ना उस जगह पे। Yes, yes, तो वो वाली चीज है। आप देखिए, जैसे मेरे पास ये आया है, डियर सर आई एम डिलाइटेड टू कनेक्ट विथ यू, विशिंग यू। आप इस तरह से भी मैसेजेस कर सकते हो, सी ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली यहाँ पे आप देखो, हम आपको कनेक्शन बस देने के बाद पैटर्न। जो आपके पास मैसेज का वो आता है, तो वो आपका मतलब वो हो गया कनेक्शन बिल्ड। हाँ, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरे पास कब से इनका चल रहा है, ये कांशा करके है, इनका आया था। ठीक है, अगर आप देखो, बात करने थे श्योर, पीडीएफ मैंने सीवी शेयर किया था, बहुत पुरानी 2023 की बात है। मुझे रिमोट का चाहिए था जॉब, नहीं है। कॉल चला, बात चला, कोई बात नहीं। अभी भी इनका मैसेज आता रहता है, सी आज आपको 24 हो गए, 23 से हम लोग की बात चल रही है स्टिल। ये आपका देखिए, राजस्थान लोकेशन और ये सब आपका ऐसे लिख के पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे शेयर होता है। जब आएगा फ्यूचर में फिर ये बात करेंगी। तो बात जब तक एक्सक्यूज मी आप मैम। नहीं। हाँ बोलिए। मैम आज कौन सा टॉपिक चल रहा था? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन बेसिकली किया था। नहीं नहीं, एक्चुअली आज ऐसा कोई टॉपिक नहीं, आपका दो ही टॉपिक बचा था, बट आज मोस्टली ये डाउट और इस तरह का ही सेशन रखे थे आपका। ओके ओके ओके। हाँ, मतलब कोई टॉपिक न्यू नहीं हुआ था। अब मंडे को जब मिलेंगे तो आपका बस एक दो टॉपिक बचे हुए, वो दोनों कंप्लीट कर देंगे हम। कौन से हैं मैम वो? आपका एक एनालिटिक्स है एंड गूगल सर्च कंसोल है। ओके ठीक है। और दोनों आपके मतलब प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है, मतलब बिकॉज आप लोगों ने एसईओ एंड गूगल एड्स सीखा है। तो आपका एनालिटिक्स डेटा मतलब क्लाइंट को कैसा दिखाना होता है, वो आपको सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स पे पता चलता है। तो आपको उस पर कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट उसको थ्योरेटिकली सुनना है और कुछ भी नहीं है उसमें। हम ओके। एक दिन हाँ, में कितना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं? मिनिमम 10 to 15। 10 to 15? हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप भेजोगे ना तो कभी कभार वो ब्लॉक कर देता है स्पैम समझ के, तो मिनिमम 10 to 15 आपका रहेगा। और कोई डाउट, लेकिन मैम हम प्लीज। लोग किस हाँ जॉब, बोलिए, बोलिए मैम बोलिए। जैसे मैम जैसे डिजिटल मार्केटिंग की है तो हम लोग क्या कीवर्ड सर्च करें इस पे, जॉब के रिगार्डिंग में? अच्छा, जॉब के रिगार्डिंग में देखिए, देखिए कीवर्ड ऐसा नहीं होता बेटा, लेकिन नहीं मतलब आप क्या, मतलब सर्च करें कि जहाँ मतलब डिजिटल फील्ड। देखिए, अगर आपको वैसे चाहिए तो आप दो कीवर्ड से सर्च कर सकते हो, वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, पहला आपका। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप डाल सकते हो। और दूसरा, अगर आपको एसईओ में मन है, मतलब मेरा पर्सनली एसईओ या सोशल मीडिया में मन है, तो आप पर्टिकुलरली सिर्फ सोशल मीडिया में अगर आपको जाना है, तो आप सिर्फ सोशल मीडिया भी डाल लो या फिर एसईओ डालो। ये तीन का आप देख सकते हो, ये तीन आप देख सकते हो अपने लिए। अम, ठीक है, आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो अदरवाइज हम लोग फिर यहीं पे एंड कर देंगे। मैम ये सोशल मीडिया में तो फिर ये ऐप सीखनी पड़ेगी ना, कैनवा है, फिर जी ये हाँ। मतलब ग्राफिक हाँ, अगर आप कार्ड। सोशल मीडिया इंटर्न के लिए जाते हो ना, तो आपको कैनवा पे पोस्टर बिल्डअप करना आना चाहिए। और दूसरी चीज, पोस्टर में कंटेंट आप ट्राई करो कि वैरायटी ऑफ कंटेंट्स को बिल्डअप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपके पास तो ऐसी टैक्टिक्स है इतने, copy.ai एंड क्विल बॉट एंड आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे, तो आप इनका यूज करो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो वो बन जाएगा। और कैनवा इजी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कैनवा में। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है तो फिर इसमें तो फिर ये जो एड है, फेसबुक एड है, गूगल एड हम्म। है, यूट्यूब एड है, ये सब आएगा नहीं, ना डिजिटल कैंपेन की? मार्केटिंग में आपका बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मे बी आपको एसईओ के अंदर अंडर भी डाल दिया जाए, कि आपको दे दिया जाए कि आपको वेबसाइट का ऑन पेज करना है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाते हो। मे बी आपको लिंक्डइन और फेसबुक पे पोस्ट, तो डिजिटल मार्केटिंग आपका होल डिजिटल मार्केटिंग जो आपने सीखा है, उसमें कुछ भी मिल सकता है आपको काम करने को, कुछ भी। अच्छा।
ओके। ये एग्जीक्यूटिव है। में मैम कुछ भी मिल सकता है ना? क्या बोल रही हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डालते हैं तो कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी मतलब जब आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोजीशन जब आपको मिलती है ना, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यू एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जॉब। अब जब आप इसमें जाओगे ना, देखिए पोजीशन में रिमोट वर्क पे, तो देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, आपको मैनेज एंड ट्रेन करना होता है टीम को, आपको मतलब जो भी पोस्ट वाली स्ट्रैटेजीज होती हैं वो आपको बिल्डअप करनी होती हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब चैनल्स को हैंडल करना होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज से अपडेटेड रहना पड़ता है, उसके मेजर करने होते हैं कि जब आप पोस्ट कर रहे हो तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कितना आ रहा है, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, ये आपकी फ्रेशर्स की ही जॉब है, 0 to 6, क्वालिफिकेशन एनी डिग्री, फ्रेशर प्रेफर्ड, वर्क फ्रॉम होम, और आपका क्या है, परफॉर्मेंस बोनस। सी, ये आपका ये आपका शेयर हो पाएगा क्या? कॉपी लिंक, ये लीजिए, आप लोग इसमें कर लो अप्लाई। तो एक बार ट्राई करिए, हो जाएगा आप लोगों से। ऐसा बहुत टेंशन में तो आप लोग नहीं आ रहे हो ना? मैम मेरे मतलब जिसे सजेस्ट उसके लिए ज्यादा है ना, इंटर्नशिप के लिए बेस्ट ज्यादा है। अ, उसमें नहीं, मतलब अगर आपको देखिए, सीखने को भी मिल अगर, जाता है और हाँ, हाँ, वैसे आपका कहना बिल्कुल सही, अगर आपको सीखना है अभी के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए तो इंटर्नशिप बेस्ट है। आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप ना, तो आप अपने कंपनी से ये भी बात कर सकते हो इस चीज के लिए कि इन फ्यूचर, बात करने का तरीका है कि आप कंपनी में जब आपको सेलेक्ट किया जाता है ना, तो आप उनसे आफ्टर 1 मंथ या फिर उसी टाइम पीरियड जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, आप बात कर सकते हो कि सर अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो क्या परफॉर्मेंस बेस पे आप मुझे परमानेंट हायर कर सकते हो कि नहीं। आप ये भी वहां पे क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। तो आपके संग ये भी होगा कि आफ्टर 6 मंथ्स अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो फिर वो क्या होगा कि वो आपको परमानेंट हायरिंग के लिए भी रख लेते हैं। तो वो बात करने का बस आपका तरीका होना चाहिए उस जगह पे। मैम इसमें ऐसा होता है ना, सैलरी कम मिलती है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, इंटर्नशिप में थोड़ी कम मिलती है, बट हाँ अगर आप परमानेंट जाते हो तो आपका हाइक बढ़ा देते हैं। मानिए अगर आपको इंटर्नशिप में लेट कंसिडर 8,000 मिल रहा है, तो जब आपको परमानेंट रखा जाएगा तो वो 15 या 16, मतलब वो डिपेंड करता है कंपनीज के बजट के ऊपर कि आपको कितना कर रहे हैं वो, तो वो कर देते हैं परमानेंट में। इंटर्नशिप में कम मिलता है बिकॉज इंटर्नशिप में वो खुद आपको सिखा रहे होते हैं। मैम अभी मैं मैम आप कोई एक बोले, हाँ प्रेरणा बोलिए। मैम जैसे अभी मैं आपके से फेसबुक ऐड के लिए बोल रही थी ना, तो अभी मेरा हो नहीं पाया, तो मैं मंडे को पूछ लूँ आपसे? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। एक बार और ट्राई करूंगी हाँ, फिर। हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर लो, कहीं पे भी कोई डाउट है तो वही हम कर लेंगे। देखिए अब आपका सिर्फ 2 टॉपिक ही रह गया, आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है बैच। तो वो दो भी आपको बस थ्योरेटिकल कहानी ही सुननी है एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल में, कि सबका मतलब क्या होता है। जैसे अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे कि भाई एक्विजिशन मतलब क्या होता है, या फिर एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, या फिर अगर कोई पूछे कोर वेब वाइटल मतलब क्या होता है, तो आपको उसका मतलब आना चाहिए। तो वो आपका थ्योरेटिकल ही प्रोस्पेक्टिव से रहेगा। तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंडे को आप कर लो ट्राई, आप मंडे को पूछ लेना हमसे। और मेरा भी एक छोटा सा मैम आप लोग से एक वेबसाइट के रिक्वेस्ट। वेबसाइट का पर वर्क करता है ना वो तो? क्या 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 आप बोल रही हैं? गूगल एनालिटिक्स आप बता रहे हो जिसमें होल वेबसाइट। दोनों वेबसाइट पे काम करते हैं। गूगल सर्च कंसोल आपका एसईओ के लिए काम करता है, बेसिकली क्रॉलर के लिए काम करता है। एंड एनालिटिक्स जो होता है वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए काम करता है। एनालिटिक्स ये बताता है कि आपकी वेबसाइट, मानिए अगर आप वर्क कर रहे हो तो लोग कितने यूजर्स आ रहे हैं, वो बताता है एनालिटिक्स। एंड सर्च कंसोल आपका बताता है एसईओ बेस्ड, कि क्रॉलर किस तरह से आपकी वेबसाइट पे वर्क कर रहा है, वो आपका सर्च कंसोल होता है।
मैम जो आप अभी कह रहे हैं ये थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा इसका मतलब पीडीएफ वगैरह कुछ प्रोवाइड करा देंगे? हाँ हाँ, मतलब हम थ्योरेटिकल इन द सेंस कि हम आपको बताएंगे ही पूरा, मतलब जो डेटा कैसा आपको मिलेगा ना, क्योंकि आपको इसमें अकाउंट नहीं बनाना होता। हर कंपनी अपना अकाउंट बनाकर ही रखती है, वो वन टाइम ही होता है, वो मल्टीपल टाइम्स नहीं होता। आपको उस एनालिटिक्स को समझने की जरूरत होती है। मेन थिंग ये होती है कि गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करता है, गूगल सर्च कंसोल का डेटा कैसे वर्क करता है ना, वो देखिए, आप किसी में जाओगे ना तो आपको उसमें अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, जो डेटा आएगा ना उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वो चीज हम आपको प्रैक्टिकली ही बताएंगे डेटा। मतलब आप टेंशन मत लो उस चीज का, कोई वैसा काम चलाऊ हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। नहीं, आपके जैसे कंप्लीट होने वाला है ना, तो ये लगता है कि भाई कुछ अपना स्टार्ट करें पर। अरे नहीं नहीं, हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो। देखिए, स्टार्ट करना है तो प्रैक्टिस मांगती है चीजें। प्रैक्टिस हम बोले ना, मिनिमम 1 घंटा पूरे दिन में आप लोग को देना पड़ेगा, मिनिमम 1 घंटा जैसे हर चीज वेबसाइट पे। का ही बहुत है, मतलब वेबसाइट में काफी है। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं 1 घंटा आपको देना ही होगा। और आप ये मत सोचो ना, यही तो आप लोग को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये मत सोचो कि आपको होल डिजिटल मार्केटिंग, आपने होल डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, आपका उसमें इंटरेस्ट किस में है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको गूगल एड्स में इंटरेस्ट है, कि आपको एसईओ में इंटरेस्ट है, कि वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, कि कंटेंट राइटिंग में interest, आपको इंटरेस्ट किस में है। अब मानिए आपको गूगल एड्स में इंटरेस्ट है, तो गूगल एड्स को आप इतना बेहतरीन तरीके से सीख लो कि इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछे तो वो गूगल एड्स आपका टच से मस नहीं होना चाहिए, मतलब आप कहीं से भी आंसर दे दो। तो आप ये चीज पे फोकस करो, कोई एक चीज अपना पकड़ो, एक नीश पकड़ो अपने लिए। जब एक परफेक्ट हो जाएगा ना, रेस्ट आपका ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। गूगल एड तो मेरा हो जाता है, मगर वो उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अप्लाई करना होगा तो ना? कोई बात नहीं, अभी एसेंचर में अभी तो नहीं, अगले साल में भी हायरिंग्स का होगा। तो आप एसेंचर में देखो, आपका साइबेज कंपनी है, इन सब में आप देखो। हाँ, हम कब वो कर रहे, वाइंड अप कर रहे हैं। तो आप इनमें देख सकते हो, मतलब अपना साइबेज में देख सकते हो, एसेंचर में देख सकते हो, इन सब में आपकी डिजिटल मार्केटिंग ओपनिंग्स आती रहती है, स्पेशली पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए आती रहती है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर अंडर में। लिंक्डइन पे एसेंचर का आया था जिससे पहले। आप अप्लाई करो। एसेंचर का बहुत स्लो प्रोसेस, आज आप अप्लाई करोगे ना, मे बी वो आपको 1 साल बाद रिक्रूट करे, इस तरह का एसेंचर का चलता है। तो जयपुर में तो एसेंचर था। हाँ, मतलब आप कर सकते हो, इन्फोसिस में है, टीसीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, अगर आपको नहीं करना वैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करो, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अरे परेशान मत होइए, हम लोग और इस पर डिस्कस करेंगे। मैम, हाँ हाँ हाँ, बोलिए विशु। मैम मेरे को एक बार बताओ, वो जो आपने बताया था क्या नाम है वो, एक उसका भी एक बार एक्सटेंशन आप ग्रुप में डाल देते, वो एक और बताया था कॉपी डॉट एआई, और एक और बताया था ना, उसका नाम भूल गया मैं। क्विल क्विल बॉट हम कर एक देते और हैं बताया। इसमें। हाँ हाँ, उसको भी कर हाँ, दो क्योंकि मैम मिलते नहीं है फिर ये। नहीं हम कर देते क्विल बॉट का भी। और मेरा भी एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम एक गूगल फॉर्म आपको फिल कर, मतलब भेज रहे हैं, ये गूगल रिव्यू फॉर्म नहीं, गूगल फॉर्म है। सो आप लोग को जो भी ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में, या फिर कुछ भी अगर मुझे अपडेट करना है अपने वे ऑफ टीचिंग में ना, या फिर जैसा भी आपको लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज आप लोग उस गूगल फॉर्म में बस पुट कर देना, अगर आप लोग को लगे। कोई कंपलसरी नहीं है, जिनको लगे वो, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है वो चीज। तो हम बस वो लिंक आप लोग से शेयर कर दे रहे हैं, तो आप लोग बस वो कर देना एक बार के लिए। और कोई मैंडेटरी नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ, अगर लगे कि मैम को इस चीज में और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप लोग उसको भी वहां पे पुट कर देना, तो मेरे मेरे लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। मैंने तो कुछ यूट्यूबर का सुना कि जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, मतलब जैसी सैलरी देनी चाहिए ना वैसे हम्म। देते नहीं है वो लोग। देखिए, ये सब ना बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो इनका ना कोई भी ऐसा वो नहीं है कि ऑफ कैंपस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑफ कैंपस आपको थोड़ा कम मिलता है। बट अगर एक बार आप बैठ जाते हो तो इसमें जो हाइक होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर आप कहीं पे 15 से स्टार्ट किए हो ना, तो आप 20 पे नहीं आओगे, आप सीधे 30 या 35 पे जाओगे। तो भले ही वो कम आपको सैलरी इनिशियल लेवल पे देते हैं, बट आफ्टर 1 ईयर वो हाइक बहुत अच्छी देते हैं परफॉर्मेंस बेस पे।
तो एमएनसीज कंपनी में ये प्रॉफिट है। तो आप अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज को, और आप लोग अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो हर जगह पे। ठीक है, चलिए अब हम मैम लोग जैसे मिलते हैं। हाँ, एक बार वो शेयर कर देना ग्रुप में, क्या? लिंक लिंक मैम आपने अपना भी शेयर कर हाँ, दोगे उसका, वो क्या नाम मैंने था वो भूल गया मैं। गूगल फॉर्म का क्या? नो नो, क्विल। क्वेरी फॉर्म नहीं का? नहीं मैम उसका भी, और साथ में वो क्विल बॉट और उसका क्या ना। नाम था वो कॉपी डॉट एआई के साथ हाँ हाँ, वाले। क्विल बॉट, क्विल हाँ बॉट, हाँ हाँ हाँ, उसका भी नाम हम शेयर करें, एक्सटेंशन हमको याद एक्सटेंशन, है। हाँ, एक्सटेंशंस का, हाँ हाँ हम कोई नाम, बॉट का। हाँ हम नाम शेयर कर रहे हैं, हमको याद है। हाँ जी हाँ हाँ, ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं। हाँ जी। और कुछ भी ऐसा लगता है तो प्रेरणा आप एक बार ट्राई कर लो, और नहीं तो मंडे को हम आपका वो वाला भी करवा देते हैं।